हम जानते हैं कि आज भी मुंबई में हमें खाने के लिए रोटी तो मिल सकती है, लेकिन रहने के लिए मकान मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे में बिल्डर्स की ठगीबाजी की दाद देनी पड़ेगी। बिल्डर्स अब नए नए पैंतरे अपनाकर अपनी कमाई करने का जरिया बना लिया है। ऐसा ही एक बिल्डर है संजय सिंह, जो ट्रैवल्स टू टूर कंपनी के 9 लोगों को फ्लैट बेचा था, जिसमें कंपनी के बॉस के 5 फ्लैट्स और 4 स्टाफ को 4 फ्लैट बेचा था। कुल मिलाकर एक ही कंपनी में बिल्डर ने 9 फ्लैट बेचा। कंपनी के मालिक ने पूरे फ्लैट के आधे दाम दे चुके थे। बाद में जब 1-2 फ्लैट के पूरे पैसे भरकर उस घर में जाना चाहा तो फ्लैट पर जाते ही वो चौंक गए, क्योंकि इस फ्लैट में पहले से कोई बसे हुए थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि फ्लैट नंबर 104 कम से कम 4 से 5 लोगों को बिका था। जब कंपनी के लोगों को ये बात पता चली तो तुरंत उन्होंने FIR दर्ज करवाया। अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है और अभी तक इन लोगों को अपना घर नहीं मिला है। अब ये किसकी लापरवाही करेंगे, पुलिस की या बिल्डर के दबाव के वजह से? पर इस पूरे मसले में आखिर उन कंपनी के लोगों को एक ही सवाल है कि आखिर हमारे सपनों का घर कब सच होगा। भैया, मैं प्रहलाद सिंह गोरेगांव में ही रहता हूँ। आज 20 सालों से रहता हूँ। मैंने नाला सोपारा में 5 फ्लैट लिया था। संजय सिंह करके एक बिल्डर है नाला सोपारा, वो सवाल नगरी में ऐसा तो मेरे पूरे स्टाफ ने 9 फ्लैट लिया है, लेकिन 5 फ्लैट मैं लिया था और वो भी बाद में स्टाफ को ही देने के लिए लिया था कि बाद में इन लोगों को ट्रांसफ़र मार दूँगा। कुछ दिनों के बाद से जो फ्लैट मैंने लिया था वही फ्लैट 103, 104 ये 2 नंबर के फ्लैट दूसरे को भी बेचा। इसके आगे के भी जो फ्लैट है वो भी दूसरे को बेच चुका है वो, लेकिन इसका प्रूफ है मेरे पास कि 103 मुझे बेचा, 104 मुझे बेचा और 103, 104 दूसरे को भी बेचा, जो कि मेरे साथ में नहीं खड़े हैं। मेरा नाम संतोष शंभुनाथ गुप्ता है। मैंने संजय शेर बहादुर सिंह से नाला सोपारा में 103, 104 नंबर का फ्लैट लिया है, जो कि मुन्ना रामचंद्र ठटेरा ने बताया था मुझे कि नाला सोपारा ओसवाल नगरी में भूमि कंस्ट्रक्शन करके एक बिल्डिंग बन रहा है, उसमें जाइए देखिए, अगर रेट वगैरह ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके लीजिए। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे 103, 104 का एरिया छोटा लग रहा था, तो मुझे बोला ठीक है, मैं दोनों में से अंदर ही अंदर दरवाज़ा बना दूंगा। 103, 104 फ्लैट मुझे पसंद आया। उसका मैंने सेल एग्रीमेंट बनाया, उन्होंने 25,000 रुपया मैंने उनको दिया। उन्होंने कहा ठीक है, 2 से 3 महीने में आपको मैं पोजीशन दे दूँगा। उसके बाद फिर मेरा सब होने के बाद मैंने मुन्ना रामचंद्र ठटेरा से मिला। मैंने कहा ऐसा ऐसा फ्लैट मुझे पसंद है, मैंने ये फ्लैट लिया है। तो उन्होंने कहा ये फ्लैट तो बिका हुआ पहले से। मला क्या पता, मुझे तो इसी, उन्होंने कहा नहीं अच्छा पेपर वर्क लिखा, मुझे दूसरे दिन बुलाया था। जब सेल एग्रीमेंट बना के दिया तो मैंने मुन्ना रामचंद्र को ये अपना सेल एग्रीमेंट दिखाया, तो कहा ये तो फ्लैट सेम फ्लैट। मैंने उसी भामिनी अपार्टमेंट में मुझे 304 नंबर फ्लैट मैंने लिया है, 280 स्क्वायर फीट का, 2.5 लाख रुपया। अच्छा, वो पेमेंट मेरा पूरा फुल पेमेंट हो चुका है, उसके बावजूद मुझे रूम नहीं मिल रहा है। मैंने जब लिया था तो मुझे बोला उसने कि भाई ऐसा ऐसा है कि मुझे भी अगर कहीं घर मिल जाए सस्ते में तो मैं भी अपने बाल बच्चे को माँ को शिफ्ट करूँगा। मैं बोला मैंने यहाँ पे भामिनी अपार्टमेंट में रूम लिया है, अगर आपको जमता तो उधर चले जाइए। और मैंने उनका एड्रेस और उनका संजय शेर बहादुर सिंह का फ़ोन नंबर दे दिया। वो गए वहाँ पे, उनसे मिले, उनको फ्लैट जो पसंद आया 103, 104 वो उन्होंने फ्लैट लेके और 25,000 रुपया दे के कॉपी उसका ऐसा एग्रीमेंट बनाया हुआ वो लेके आए। तो यहाँ पे मालूम देखा मैंने बोला 103, 104 तो यहाँ पे प्रहलाद जी को बेचा हुआ है। तो ये फाइल जब प्रहलाद जी को दिखाया गया, उसके बाद मालूम पड़ा कि ये फाइल एक आदमी को नहीं 3 आदमी को बेचा गया हुआ है। मेरा नाम अनुराधा सोनी है। जो संजय सिंह बिल्डर ओसवाल नगरी में, मैं वही ओसवाल नगरी में भाड़े पे रहती थी, तो उनका अंडर कंस्ट्रक्शन चालू था। तो मैंने भी जाके बुकिंग किया। 2 लाख रुपए में मुझे उन्होंने 280 स्क्वायर फीट 102 नंबर फ्लैट दिया। हाँ, पूरा पेमेंट दे दिया, 1 लाख कैश, 1 लाख चेक वो दे दिया है मैंने। और मैं उसका भी लोन भी भर रही हूँ, और प्लस मुझे वहाँ पे पोजीशन नहीं मिला, इसके लिए मुझे भाड़े पे रहना पड़ रहा है, तो मैं भाड़ा भी भर रही हूँ। और फिर कुछ दिन पहले मैं वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे अभी दूसरे लोग रह रहे हैं। तो मैंने संजय सिंह से बात किया, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें फ्लैट नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। कि मैं पुलिस स्टेशन में आपका कंप्लेन करूँ, बोले तुम्हारे सर ने तो कर दिया है ना, अब जो मैटर कोर्ट में गया है, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद तुम उससे बात कर। अभी तो वहाँ पे मैं प्रोसेस, भी तो हम लोग की बात नहीं हुई है, लेकिन हमारे सर बात कर रहे हैं वहाँ पे। हम लोग का एग्रीमेंट वहाँ पे जेरॉक्स जमा करना है, तो उसके बाद वो क्या एक्शन लेते हैं।